Good afternoon, everyone. I'm Tokir Sheikh. I'm an online educator from Arkinexus Academy. So, thank you, CG Patel Institute of Technology, for providing this platform to share our knowledge with the students of Civil Engineering Department. So, okay. So, before we begin, गुणवंत सर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे हमारे बारे में, फिर हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो हमारे साथ दो इंजीनियर अवेलेबल है. एक है हर्षल कोठारी एंड सेकंड है तौकीर शेख, जो पर्टिकुलरली उनका एक फर्म है जिनका नेम है आर्किलैब्स. उनका पर्टिकुलरली जो सॉफ्टवेयर बेसिस है वो जनरली मैंने आपको जैसे पीडीएफ में शेयर किया था, वो पर्टिकुलरली ऑटोकैड है, देन स्मार्ट लैब्स है, फोटोशॉप है. ऐसा सॉफ्टवेयर के बारे में का स्किल जो है वो अच्छी है. और ये आपको 2D 3D प्लान, 3D विजुअलाइजेशन एंड आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिजाइन रिस्पेक्टेड जो सॉफ्टवेयर हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको आज नॉलेज प्रोवाइड करेंगे. ओके सर, कैरी कर सकते हो आप. ठीक है. सो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिविंग अ वेबिनार ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर प्लानिंग एंड डिज़ाइन. ठीक है. सो चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड से. ऑटोकैड हमारे लिए एज ए सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव कैसे हेल्पफुल रहेगा उसके बारे में हम आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड से. सो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन नाउ. सो स्टूडेंट, हम प्रॉपर एकदम बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑटोकैड को, वो हम आपको दिखाएंगे. ठीक है. Just a wait, there is a glitch. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अ ऑटोकैड प्लान ऑफ विला. एक विला का एक ऑटोकैड प्लान है और उसका फ्रंट एलिवेशन भी है, साइड एलिवेशन भी है. सो आपको अच्छे से दिखाता हूँ. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली ऑटोकैड में एक डिज़ाइन किया हुआ एक विला है. ठीक है. सो दिस इज द एंट्रेंस वरांडा और यहाँ से इसका लिविंग रूम दिखाई दे रहा है. यहाँ एंट्रेंस वेस्टिब्यूल रखा है. ठीक है. ये है वरांडा 10 फीट बाई 16 फीट. यह है डाइनिंग एरिया. ठीक है. दिस इज द किचन. ये पूरी की पूरी डिज़ाइन ऑटोकैड में ही की गई है. तो आप ऑटोकैड का यूज़ करके इतना एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. जिसको भी कोई भी डाउट हो वो अपने चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हम चैट सेक्शन में भी रिप्लाई देंगे. और अगर जैसा हमारा सेशन ख़त्म होगा, लास्ट में जिसको भी डाउट पूछना हो, जो भी क्लैरिफाई करना हो, वो हमको पूछ सकते हैं. हम आपको अच्छे से आंसर करेंगे. ठीक है. तो एक विला का डिज़ाइन है. सबसे पहले मैं आपको इसका एलिवेशन दिखाता हूँ. ठीक है. ये राइट साइड का एलिवेशन है विला का, जिसमें ग्राउंड फ्लोर लेवल लिखा है, रूफ फ्रंट फ्लोर दिखा रहा है, सेकंड फ्लोर दिखा रहा है, और ये टॉप ऑफ रूफ लेवल है, लेवल 1. दिस इज द लेवल 1 एंड दिस इज लेवल 2. ठीक है. चलो, तो इसका हम प्लान देखते हैं. तो ये है इस विला का प्लान. सो बेसिकली यहाँ से इसका एंट्रेंस वरांडा है, यहाँ से इसका लिविंग रूम है, यहाँ पे इसका एंट्रेंस वेस्टिब्यूल है 9 फीट बाई 9 फीट. ठीक है. अब जैसे लिविंग रूम से एंटर करेंगे हम, यहाँ पे वरांडा है और उसके एग्जैक्ट राइट साइड में डाइनिंग एरिया दिया है. डाइनिंग एरिया के बाजू में किचन दिया है. ठीक है.
और किचन के साथ उसका अटैच स्टोर दिया है। सो बेसिकली ये विला के साथ एक पूल भी दिया गया है। अब इसका मैं आपको रियर एलिवेशन दिखाता हूँ, पीछे से वो कैसा दिखेगा। ठीक है, दिस इज द टॉप रूफ लेवल, दिस इज द टॉप रूफ लेवल 2। ये टॉप रूफ लेवल है, ये टॉप रूफ लेवल 2 है। ये सेकंड फ्लोर लेवल है, दिख रहा है अच्छे से। ये सेकंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है। दिस इज द प्लिंथ लेवल, इतना दिख रहा है, ये आपका प्लिंथ लेवल हो गया। और इसका ये प्लान है। सो यहाँ पे अपना गैराज है, गैराज में से भी एंट्रेंस दिया गया है और यहाँ से भी अपना एक अलग सा एंट्रेंस दिया गया है। यहाँ पे 2 स्टेयर्स रखे हैं, यहाँ से आप स्टेप करके ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे आपका एंट्रेंस वेस्टिब्यूल दिखाया है, यहाँ पे आपका फॉयर है, आप डायरेक्टली यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका लिविंग एरिया है, लिविंग रूम। लिविंग रूम से आप पीछे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे एक वरांडा है, वरांडा के बाजू में ये डाइनिंग एरिया है। दिस इज द फर्स्ट फ्लोर लेवल, फर्स्ट फ्लोर का जो प्लान है वो दिखाया गया। चलो, सो दिस इज द बेसिकली अ विला प्रोजेक्ट सैंपल। सो अब आपको आगे दिखाता हूँ मैं, एक एडवांस लेवल का है, लो ग्राउंड फ्लोर का एक मॉल कंस्ट्रक्शन साइट थी, उसका ये प्लान है। सो बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा कि ऑटोकैड का यूज़ करके आप एज अ साइट इंजीनियर कैसे एस्टिमेशन और कॉस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये अगर किसी कॉलम या स्लैब की डिज़ाइन होगी तो ऑटोकैड की मदद से आपने ऑटोकैड आपके पास होगा और आप अपने एक्सेल शीट एक साइड पे खुले रखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के लिए, क्वांटिटी एस्टिमेशन कि जनरली अगर आप एज अ साइट इंजीनियर हो और आप कोई अपना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, तो वहाँ पे आपको स्लैब वगैरह करवाना है, तो उसका आप कॉस्टिंग क्वांटिटी सर्वे कैसे करेंगे ऑटोकैड के हिसाब से और अच्छे से एफिशिएंटली उसका टाइम मैनेजमेंट करके कितने जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सो ये कॉलम है C42, इस कॉलम को ध्यान में रखिए। सो अब हम क्या करेंगे, जनरली एक एक्सेल शीट खोलेंगे, उसमें LBH लेंथ ब्रेथ और हाइट रखेंगे। ठीक है, एक साइड पे लेंथ रखेंगे, एक साइड पे ब्रेथ और एक साइड पे हाइट। ठीक है, सो सबसे पहले अगर ये एक कॉलम है, ये 1 फीट बाय 1 फीट का कॉलम है, अज्यूम कर लीजिए, तो यहाँ पे इसकी 1 फीट, यहाँ पे लेंथ में 1 फीट, ब्रेथ में 1 फीट और हाइट में इसको अज्यूम कर लीजिए आप 7 फीट आएगा। ठीक है, सो आपके पास अगर ऑटोकैड होगा तो आपको साइट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है और एक एक चीज़ मेज़र करके आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अपना ऑटोकैड प्लान खोल लीजिए। ठीक है, उसमें अपना जो भी फॉर एग्जांपल ये कॉलम है तो कॉलम का मेज़रमेंट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक वो आपको दिखाई देगा मेज़र। ठीक है, मेजरमेंट करके 1 फीट का दिखा देगा, यहाँ पे 1 फीट दिखा देगा, तो आप अपने एक्सेल शीट में जो लेंथ है उसमें 1 फीट डाल दीजिए, ब्रेथ है उसमें 1 फीट डाल दीजिए और हाइट है उसमें भी 1 फीट डाल दीजिए। और सिंपल ऑटोकैड का जो सम वाला पोर्शन आता है वो लगा लेंगे, LBH ये फार्मूला होता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो आप फार्मूला लगा देंगे तो आपको सिंपली उसकी क्वांटिटी निकल आएंगी। चलो, तो फ्रेंड्स आपको ये अपना हमारा एक लाइव प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली ये साइट है जहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है। आपको इसका प्लान दिखाता हूँ जो हमने हाल ही में बनाया। ये 42 फीट बाई 32 फीट का इसका प्लान एरिया है। अब आपके पास इतनी चीज़ें होंगी, आपको आप
अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाने देगा कि आपको कोई प्लान बनाने देगा, तो आपको देगा, वो अपना एरिया देगा 42 बाई 32 फीट है, सही है। तो उसमें से आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट को उसके रिक्वायरमेंट पूछेंगे कि आप अपने एरिया, घर के एरिया में आपको क्या क्या चाहिए, बेडरूम चाहिए, इतने बेडरूम चाहिए, हॉल चाहिए, किचन चाहिए, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर है या नहीं, वो सब आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रिक्वायरमेंट्स क्लियर कर लीजिए उसके साथ, और उसके बाद आप अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक 42 फीट बाई 32 फीट का एक प्लान एरिया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ से इसका कोठा है, सही है, यहाँ पे इसका एंट्रेंस डोर आ रहा है, यहाँ पे इसका लिविंग रूम दिया गया है, लिविंग रूम के साथ साथ किचन दिया गया है। ये ये एक विलेज में बना हुआ प्लान है। सो जनरली उनको कन्वेंशनली जो प्लान्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग चाहिए था। सो उनको कोई बेडरूम में अटैच वॉशरूम चाहिए नहीं था, कोई भी अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं चाहिए था। तो उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनकी जो टॉयलेट बाथरूम है वो पूरे का पूरा उनके पीछे के साइड हो, सही है। सो ये पूरे के पूरे पीछे की साइड वॉशिंग क्लोजेट है, चौकड़ी बनाई गई है जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं, और यहाँ पे बाथरूम दिया गया है, और यहाँ पे एक ओपन स्पेस दिया है, ओपन टू स्काई, ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ से ओटा है, यहाँ से आप अपने बेडरूम 1 में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से डोर 1 से एंट्री करके आप अपने यहाँ इस बेडरूम में एंट्री कर सकते हो। फिर आपको एडवांस लेवल का ऑटोकेड ड्राइंग दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो, एक जियो स्पाशियल मैप है जो ऑटोकेड में ही डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। आप जनरली अपने फ़ोन में जीपीएस वगैरह यूज़ करते होंगे, सही है। तो जीपीएस में आप ऊपर से देखते होंगे किसी भी एरिया का ऊपर से कैसे दिखता है, प्लान वगैरह कैसे दिखता है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जियो स्पाशियल मैप में उसको डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसको एज ए जीपीएस मैप हम आगे उसको यूज़ में लेते हैं। सो बेसिकली एक देखिए C23, C22, C25, C21, ऐसे हम अपनी पूरी कोई एरिया, फॉर एग्जांपल हम सूरत में अडाजन का पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। सो ये अडाजन को हमने अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया है, C21, C22, C23, ऐसे अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया गया है, सही है। अब अज्यूम कर लो कि C23 देख लो, सही है। C23 में ये वाला पोर्शन एक सोसाइटी है, ये वाला पोर्शन एक अलग सोसाइटी है, ये वाला पोर्शन भी एक अलग सोसाइटी, सही है। सो यहाँ पे एक सोसाइटी में टोटल हम कितने घर को ऐड कर सकते हैं, कितने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसको भी दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे जनरल इंटरनल रूल्स दिख रहे हैं। तो हम ऑटोकैड का यूज़ करके ऐसे जियोस्पाशियल मैप्स भी बना सकते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट हम एफिशिएंटली उसे प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि जिस तरह सर ने अभी एक्सप्लेनेशन दिया ऑटोकैड के बारे में, तो ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है हमारा जो मतलब हर एक चीज़, मतलब हम जो भी प्लानिंग से हिसाब से वर्क कर रहे हैं, जिस तरह हमने बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग सब्जेक्ट में जिस तरह स्टडीज़ की थी, वही प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, सेंट्रल लाइन प्लान, वो हर एक से हर एक प्लान हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं ऑटोकैड के यूज़ करके।
और जिस तरह से सर ने अभी हॉल्स जो एरिया का मैप दिखाया था, तो वो पूरा का पूरा एक मैप जो होती है, पूरा का पूरा एक टिपी स्कीम या फिर कोई एक एरिया जो होता है, वो पूरा का पूरा एरिया ऑटोकेड से ही ड्रॉ किया जा सकता है। और उसके बेस पे हम एडवांस से एडवांस ये जीआईएस, जीपीएस, ये सारे सिस्टम्स ऐड कर सकते हैं। तो जो प्लानिंग्स एंड ड्राइंग है, तो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारे पास, तो वो ऑटोकेड एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसका हेल्प लेके हम हर एक पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जो प्लान्स और जो एलिवेशंस और जो सेक्शंस हम हैंड ड्राइंग करते थे, वही हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। और यही ड्राइंग का हम फर्दर जो ये प्लानिंग पासिंग के लिए, फिर जो डिजाइनिंग के लिए, यही ड्राइंग का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, तो हर्षल सर कंटिन्यू करेंगे नाउ। जी सर। हेलो, आई एम ऑडिबल टू all of the students? Hello. यस Yes. Okay. So students, welcome to Arkin Access Academy. So we are an online platform to provide software training. ठीक है. So we are launching an online course to boost student software skills. ठीक है. So आपकी सॉफ्टवेयर स्किल्स को अच्छे से बूस्ट करने के लिए हम एक कोर्स लेके आए हैं. ठीक है, जिसमें Autodesk AutoCAD 2D. ठीक है. सो व्हाट यू विल लर्न इन दिस ट्रेनिंग कोर्स, सो आपको ऑटोकैड का एप्लीकेशन, ड्राफ्टिंग स्किल्स, कैसे कोई प्रॉब्लम्स है, अगर कोई आपको देता है कि भाई 20x30 का हमारा प्लान एरिया है, इसमें हमको अपना प्लान करवाना है, घर अपनी डिज़ाइन करवानी है, वो कैसे बनेगी, तो वो हम आपको सिखाएंगे. ठीक है. सो एप्लीकेशन ऑफ कैड, ड्राफ्टिंग स्किल्स वो सिखाएंगे. फिर आपको इंजीनियरिंग इंटेंट से कम्युनिकेट कैसे करनी है क्लाइंट के साथ ड्राइंग्स के पर्सपेक्टिव में, वो हम आपको सिखाएंगे. ठीक है. और दूसरा हमारा कोर्स आउटकम होगा ऑटोकैड का जो इंटरफेस है, हम आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे. आपको बेसिक ड्राइंग्स और एडिटिंग कमांड सिखाएंगे. हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते सिखाएंगे. आपको बेसिक प्रोजेक्ट से एडवांस ऑब्जेक्ट तक कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसकी कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, वो सिखाएंगे. एडवांस एडिटिंग कमांड सिखाएंगे. ठीक है. फिर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक जो कॉलम था, जो आपको मैंने मॉल की ग्राउंड फ्लोर लेवल का जो प्लान दिखाया बेसिक, जिसमें डिफरेंट स्लैब्स थे, कॉलम थे, वो हम आपको दिखाएंगे. ठीक है. फिर आपको हैचिंग सिखाएंगे, आपको डायमेंशनिंग टूल सिखाएंगे, आपकी ड्राइंग्स को कैसे अनोट करना है. ठीक है. ये अगर आपकी ये ड्राइंग है, ठीक है, ये बेसिक ड्राइंग्स है, ये बेसिक ड्राइंग्स में जो डायमेंशंस है उसको कैसे हम अनोट कर सकते हैं, वो हम सिखाएंगे. आपको ड्राइंग्स कैसे प्लॉट करनी है, कैसे प्रिंट करनी है, वो सिखाएंगे. ठीक है. सो our idea, so we are launching an online course to boost students software skills. ठीक है. अपने सॉफ्टवेयर स्किल्स को अच्छे से बूस्ट करने के लिए हमने ये ऑनलाइन कोर्स बनाया है, जो सिर्फ आपके रेज्यूमे को अच्छा नहीं करेगा कि ये बंदा है, इसको इतने सॉफ्टवेयर आते हैं, बट एक्चुअली आपको फील्ड नॉलेज भी मिलेंगी, जिससे आप एज ए स्किल्ड इंजीनियर फील्ड पर काम कर सकते हैं. ठीक है. सो अपना स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखने जाए तो आपको कौन से बेनिफिट मिलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेस मिलेगा आर्किन एक्सेस एप्लीकेशन का. सो वी हैव डेवलप्ड आवर ओन ऐप विच इज कॉल्ड आर्किन एक्सेस अकेडमी लाइव. वो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा. उसको आपको उस एप्लीकेशन का एक्सेस प्रोवाइड करा जाएगा. ठीक है. आपको लर्न फ्रॉम होम, देखिए हमारा कोर्स टोटली ऑनलाइन बेस्ड है, सो आप कहीं भी कैसे भी बैठ के अपना लर्निंग कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है. हमारी फीस भी अफोर्डेबल है, हमारी फ्लेक्सिबल लर्निंग स्टाइल है. ठीक है. सो अब ऑफलाइन क्लासेस चल रहे होते हैं. ठीक है. तो हम जनरली कैसे स्टडी करते हैं कि स्टूडेंट्स आपको अपने क्लासेस में आपके सर बोलते होंगे कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करते टाइम कि छोकराओ पहला वस्तु समझी लो પછી લખજો, बराबर. सो हमने भी अपने जो टीचिंग है, हमारी जो लर्निंग है, उसको हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे.
ठीक है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ उसको देखना है, उस चीज़ों को समझना है। अगर आपको कोई जगह पे डाउट आता है तो आप अपने ट्यूटर से पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, प्लीज़ ये रिपीट कीजिए, मुझे अभी के अभी ये चीज़ को समझाए। मतलब कि आपको जो भी डाउट आता है वो आप एट दैट टाइम क्लियर करके ही अपना क्लास एग्जिट करेंगे। ठीक है। फिर आपको दूसरी एक चॉइस है इंडिविजुअल कोर्सेज और कंबाइंड कोर्सेज। ठीक है। सो हम ऑटो कैड के साथ दूसरे 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर लाए। ठीक है। एक है स्केचअप। ठीक है। तो आपको इस पिक्चर में 3D दिख रहा है, 3D मॉडल दिख रहा है, स्केचअप, लूमियन, रेंडरिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। सो आगे का जो भी है वो हर्षल सर कंटिन्यू करेंगे, आपको अच्छे से गो थ्रू करवाएंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन आप देता हूँ। Good afternoon, students. Myself, Harshal Kothari. I'm an online educator and also a founder of Arkinexus Academy and Archilab. Basically, हमारी जो Arkinexus Academy है is a daughter company of Arkinexus Archilab, जो हमारी एक्चुअल डिज़ाइन फर्म है। तो जैसे कि तौकीर सर आपको बता रहे थे, ओके, माय वॉइस इजंट ऑडिबल। चैट सेक्शन में अगर बताइए मेरा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा आपको तो। Now my voice is audible. ओके। सो बेसिकली हमारा काम सिर्फ ये नहीं कि स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर सिखाए, पर एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे उसे साइट पर एग्जीक्यूट करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हमने जो इंटर्नशिप्स की है, हमने जो प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, वो सभी प्रोजेक्ट्स को हम आपको लाइव गो थ्रू करवाएंगे ड्यूरिंग द सेशंस। अगर कोई ऑटोकैड का या स्केचअप का या कोई भी क्लास चल रहा होगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कोई सैम्पल या डमी प्रोजेक्ट्स करवाएं, एक्चुअल रियल प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे। आपके प्लानिंग के स्किल्स, आपके डिज़ाइनिंग के स्किल्स, आपके विजुअलाइजेशन को बेटर बनाएंगे, जो कि अभी के ट्रेंड में है। ओके। तो जैसे कि तौकीर सर बता रहे थे, स्केचअप, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा क्वेश्चन होगा कि स्केचअप तो बेसिकली एक आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर है, आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, हमारे यूज़ में कैसे आ सकता है। देखो, अभी के टाइम में अगर आप देखने जाओ तो कोई भी कुछ भी सीख सकता है। कोई सीखने की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना सीखोगे फ्यूचर में आपको उतना ही काम आएगा। अगर एग्जांपल दूँ, जैसे कि मैं और तौकीर दोनों इंटरव्यूज़ दे चुके हैं अभी तक जॉब के, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर आप बैठे हो जॉब में, आपको भी ऑटोकैड आता है, दूसरे 5 बंदे बैठे हो उनको भी ऑटोकैड आता है, पर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको स्केचअप भी आता है, तो आपका प्रेफरेंस वो 5 में से अलग होकर आप नंबर 1 पे आ जाओगे डायरेक्टली, कि आपको एक सॉफ्टवेयर कंप्लीटली एक्स्ट्रा आता है। नो मैटर कि आपकी उसमें प्रोफेशनलिज्म कितना है, परफेक्शन कितना है, पर ऑल्दो कि आपको सॉफ्टवेयर आता है तो आपका जो ग्रेड होगा वो दूसरों से काफ़ी अलग होगा। ओके। ओके। आई होप कि सबको मेरी लैंग्वेज हिंदी प्रेफरेबल है। ओके। सो जैसे कि अभी तौकीर ने आपको एक प्लान बताया था हमारे एक प्रोजेक्ट का, जो गोगली में है, आवा। तो अगर मैंने क्लाइंट को ये दिखाया तो ऑब्वियस बात है कि उसको समझ में आ जाएगा कि उसका लेआउट कैसा होगा। अगर एलिवेशन भी बनाऊंगा मैं अपने स्केचअप के अलावा डायरेक्टली सिंपली ऐसा
जैसे कि विला प्रोजेक्ट्स में आपको दिखाया गया था, कैसा एलिवेशन बनाऊंगा तो शायद मेरा क्लाइंट समझ जाएगा, पर इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि एक्चुअल एनवायरनमेंट में मेरा घर कैसा दिखेगा। तो एग्जैक्टली वही प्रोजेक्ट है, ये आपके सामने दिख रहा है आपको। ओके, ये वही प्रोजेक्ट है जो अभी आपने वो ऑटोकैड वाले प्लान में देखा। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स जो थी उसके हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया है। आप जो भी विंडो फ्रेम्स है, एक्सटर्नल फसाद है, आपका कुछ आर्बोरिकल्चर दिखाना है आपको, आपको एक एलिवेशन पे आपका घर दिखाना है, आपका प्लेन्थ एरिया, तो ये सब चीज़ आप यूजुअली 2D में दिखा तो सकते हैं, पर इतना एफिशिएंटली नहीं दिखा सकते जितना कि आप एक 3D में दिखा सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे ये कम्प्लीटली मेरा मॉडल है जो मूव हो रहा है। तो विद द यूज़ ऑफ स्केचअप मैं इजीली मेरे किसी भी क्लाइंट को उसके घर के अंदर भी ले जा सकता हूँ, उसके घर का एक वॉक थ्रू भी करवा सकता हूँ। ओके, अंदर से कैसा दिखेगा, एक्सटर्नली कैसा दिखेगा, शेडोज़ अगर आएगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल ऑन करके दिखाता हूँ। शेडोज़ फॉर एग्जांपल मैंने डाली, तो अगर मेरा सनलाइट इस तरफ से आ रहा है तो मेरे शेडोज़ इस तरह के आएंगे, मेरे रूम के अंदर लाइटिंग कितना आएगा, ओपनिंग्स कैसे होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट देगी जब हम फील्ड में काम कर रहे होंगे। कोई भी क्लाइंट होगा उसके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस होंगे, नहीं तो हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस होंगे मार्केट में जो इनको ऑटोकैड के 2D प्लान्स दे देंगे, पर उनसे अलग आप क्या कर सकते हो वो आप स्केचअप से कर सकते हो। स्केचअप से आप 3D उनको कुछ भी दिखा सकते हो। अभी कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होगा कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको स्केचअप के इतने प्रोजेक्ट्स ना भी मिले, पर एज अ सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव आपको कहाँ काम आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे मेरे सामने एक वॉल है, अगर मैं ये वॉल पे डबल क्लिक करूँगा, दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ यूज, मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे डायरेक्टली मेरे जितने भी एरिया ऑफ स्क्वायर फीट है, यहाँ पे आपको ऊपर देख रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर पे 284.5 स्क्वायर फीट। तो अभी जैसे कि आपको तौकीर सर ने बताया कि अगर एस्टिमेशन या ऐसा कुछ करना है, डायरेक्टली मुझे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, मुझे ये पूरे वॉल का एरिया मिल गया, मैं उसके साथ थिकनेस मल्टीप्लाई करूँगा, मेरी क्वांटिटी डायरेक्टली मिल जाएगी। अगर वॉल का कुछ मैशनरी वर्क या नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है तो मुझे डायरेक्टली स्क्वायर फीट पे से भी नंबर ऑफ ब्रिक्स या कुछ भी ऐसी क्वांटिटी, माइन्यूट क्वांटिटी भी आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि कोई ऐसा स्टेयर है, स्टेयर्स में भी कितना आपका एरिया आ रहा है तो आपको दिखाएगा ये 7.33 स्क्वायर फुट का एक इतना स्टेयर आ रहा है आपका, उसके अंदर थिकनेस मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा, तो उतना सीमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा। तो आप मल्टीपर्पज किसी भी सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो तो उसको देखो कि कैसे अडेप्टिव है, खाली आर्किटेक्चरल नहीं है, सिविल पर्सपेक्टिव से भी आपको यूज आएगा। आपको आपका काम जितना भी है, आपको अगर एक्सेल शीट में कुछ बनाना होगा तो ऑब्वियस बात है उसमें पूरा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा पहले, पर अगर आपके पास ये डायरेक्टली एक मॉडल रेडी है तो सिंपली मैं ऐसे क्लिक करके ही चेक कर सकता हूँ कि मेरा कितना एरिया ऑफ स्क्वायर फीट है। तो ये आपका जो वर्कलोड है वो काफ़ी कम कर देगा और आपको एक एफिशिएंट इंजीनियर भी बनाएगा। ओके, सो यही था सब स्केचअप के बारे में। अभी हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनिंग क्या है कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप 2D ज्योमेट्री से 3D ड्राइंग कैसे बना सकते हैं, फिर एडिशनली कौन से ऑब्जेक्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, आपका जो ज़रूरत क्या है एक स्केचअप की वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक स्मॉल छोटी से छोटी प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से, फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर है वहाँ से लेके एक कंप्लीट मॉल या पूरा फिल्म सिटी भी आप डिज़ाइन कर सकते हो ऑन अ स्केल ऑफ स्मॉल टू बिग। छोटे से छोटे प्रोजेक्ट से बड़ा बना सकते हो आप, और वो भी एक 3D विजुअलाइज करवा के। ओके,
3D वेयर हाउस जो ऑटो स्केचअप का ऑफिशियल है उसको कैसे यूज़ करना है, अगर कुछ ऑनलाइन आपने डाउनलोड किया तो उसको अपने वे में आपके क्लाइंट के कस्टम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कैसे बना सकते हो, और कैसे आप अपना आउटपुट, जैसे कि आप देख रहे हो मेरा कोई 3D इमेज था तो मैंने उसका एक आउटपुट दिखाया है स्क्रीन पे, आप जो देख सकते हो ये एक इमेज है, पर ये मुझे कंपेयर टू ऑटोकैड काफ़ी 3D रियलिज्म दिखा रहा है कि इसका जो लुक है काफ़ी 3D में दिख रहा है मुझे। ओके, तो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो हमारे कोर्स में इंटीग्रेटेड है, आप इंटीग्रेटेड भी कर सकते हो, आप ऑटोकैड प्लस स्केचअप भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज लूमियन। ये बेसिकली एक 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपने जो भी 3D मॉडल्स हैं उसको एक्चुअल रियलिटी में आप कैसा दिखेगा उसका एक रेंडरिंग, इमेज, वीडियोस, स्काई थ्रू, वॉक थ्रू, वो सब कुछ आपको इस कोर्स में जानने को मिलेगा। एडिशनली जो डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं जैसे कि लाइटिंग्स है, वाटर इफेक्ट्स है, और बहुत कुछ ऐसा है जो एक्चुअल फील्ड में अभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे मेरे घर के बनने से पहले उसका फीलिंग आए कि मैं एक्चुअल में मेरे घर के अंदर रह रहा हूँ। ओके, तो यही चीज़ है आपकी। इससे पहले कि मैं आपको कोर्स आउटलाइन बताऊं, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। ओके, सो अगर किसी सिंपल से सिंपल मुझे एक रेंडरिंग का इमेज बनाना है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई मॉडल था उसका मुझे एक इमेज बनाना है, तो आप देख सकते हो मेरे सामने जस्ट विद द हेल्प ऑफ फ्यू क्लिक्स मैं अपना एक पूरा इमेज एक्सपोर्ट कर सकता हूँ विद हाई क्वालिटी 1920 बाई 1080 और अपने क्लाइंट के सामने उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। जस्ट मेरे पास स्केचअप का एक मॉडल रेडी होना चाहिए और सिंपली मैं ऐसे ही अपना एक आउटपुट ले सकता हूँ। अनदर यूज इज, अगर किसी चीज़ का आपको पता होगा कि वीआर की टेक्नोलॉजी अभी बहुत चल रही है, वीआर का गियर रहता है आपका एक, तो विद द यूज ऑफ स्केचअप एंड लूमियन आप इस तरह का पूरा एक वीआर सेटअप बना सकते हो जिसके अंदर एक्चुअल में आप फील्ड पे काम कर रहे हो, ऐसा आपको फीलिंग आएगा बिफोर कंस्ट्रक्शन। तो ये एग्जांपल्स थे। आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी चेक कर सकते हो, उस पर हमने हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स अपलोड किए हैं, रेंडरिंग से लेके एक्चुअल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो भी हमारा एक स्काईलाइट प्रोजेक्ट था, जो एक डिफरेंट कंसेप्ट था, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हो कि काफ़ी रियल है। स्केचअप से जो हम मॉडल्स ला रहे हैं उसको एक रियलिटी, जो भी ग्लॉस है, जो टेक्सचर आना चाहिए, तो ये डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से नहीं पर एज अ क्लाइंट अट्रैक्शन आप देख सकते हो। ओके, तो जो आपने वीडियो देखा वो एक फ्लाई थ्रू था पूरे घर का। तो अगर आप कोई एक्चुअल प्रोजेक्ट ले रहे हो और अपने क्लाइंट को एज अ प्रेजेंट कर रहे हो तो चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे कि प्रोजेक्ट आपको मिले।
तो आपने जो मेहनत की है उसका आपको एक अच्छा फ्रूट मिलेगा। तो कोर्स में हम क्या क्या आपको सिखाएंगे वो बता देता हूँ। बेसिकली स्केचअप से आप लूमियन में कैसे लिंक कर सकते हो, लूमियन का पूरा जो इंटरफेस है वो आप कैसे यूज कर सकते हो। ओके, आपका जो डे लाइट फिल्टर्स है, डे में कैसा दिखेगा, नाइट में कैसा दिखेगा, नाइट में लाइट होगी तो लाइट के इफेक्ट्स कैसे आएंगे। ओके, वो सब कुछ आपको दिखेगा। फिर एक्सपोर्ट जो करना है हमें रेंडरिंग, तो वीडियो कर रहे हो या फिर इमेज कर रहे हो तो उसका बेस्ट आउटपुट कैसे निकाले। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, रेडीमेड मटेरियल्स भी इसमें बहुत सारे प्रीलोडेड होते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। आप अपने खुद के बनाए हुए टेक्सचर्स और मटेरियल्स भी कैसे ऐड कर सकते हो वो भी आपको बताएंगे। फिर पर्सपेक्टिव्स, स्काई थ्रू, वॉक थ्रू, और वो तो मैंने आपको बताया, वो सब हम आपको इसमें सिखाएंगे। फिर रेंडरिंग और सेविंग एन इमेज और सेविंग एन होल प्रोजेक्ट, जिसका लेटर ऑन यूज कर सकते हो। तो यही है बेसिकली हमारा लूमियन का एक कोर्स जो हम विद स्केचअप यूजुअली सिखाते हैं और स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट बैच जो है वो 10 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो वो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सर से आप बात करके उनसे भी कांटेक्ट ले सकते हैं, या फिर आप हमारा इंस्टाग्राम पेज है arkinexis_arkinlab, वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। ओके, हमारे कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके यूज मतलब फ्यूचर में कभी भी आपको कांटेक्ट करना है तो आप हमको व्हाट्सएप करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा कांटेक्ट डिटेल्स है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हाँ, लास्ट जो हमारा कोर्स है वो एक एडिशनल कोर्स है जो यूजुअली एज ए इंजीनियरिंग तो इतना यूजफुल नहीं कह सकते आप इसको, पर अगर आप लूमियन और स्केचअप सीख रहे हो तो फोटोशॉप आपको पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी काम आएगा। पोस्ट प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी रेंडर्स या इमेजेस ले रहे हो उसमें अगर कुछ कलर करेक्शंस या कुछ आपको एडिशनल ऐड करना तो रिमूव करना हो तो आपको फोटोशॉप यूज में आएगा। यूजुअली आप लोग आपके फ़ोन में स्नैपसीड या पिक्सआर्ट ऐसे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर ही रहे होंगे जो फ़ोन बेस्ड है, पर ये एक एडवांस लेवल सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के लिए जो आपको फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा। आपके रेज्यूमे में भी होगा तो आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एडिशनल क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर भी आपको बना सकता है। तो फोटोशॉप के अंदर भी हम जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिख रहा है कि ये हमारा एक लूमियन का रेंडर था, उसको हमने थोड़ा पोस्ट प्रोडक्शन करके जो रियलिस्टिक इफेक्ट्स आने चाहिए वो हमने एनहांस किया है। ओके, तो यही है हमारा पूरा कोर्स सेटअप। अभी हमारी एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन ऑन कर लीजिए। आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम जस्ट इन अ मिनट। हमारा आर्किनेक्सिस एकेडमी का जो ऐप है उसका एक इंटरफेस आपको दिखाएंगे हम। सो हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने अभी आ रहा है हमारा जो ऐप है आर्किनेक्सिस एकेडमी लाइव, जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उसका आपका इंटरफेस दिखा रहा हूँ। तो जनरली आपको करना क्या है, जस्ट प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है, और लिखिए आर्किनेक्सिस। क्या लिखना है? ARCHINEXUZ, आर्किनेक्सिस एकेडमी, ACADEMY, ठीक है, और लास्ट में लाइव। बस इतना।
सो गाइस, आपको हमारा ये ऐप दिख रहा है, वो आप जनरली डाउनलोड कर लीजिए, अपना फ़ोन नंबर डाल के उसमें साइन इन कर लीजिए, ठीक है। आपको हाँ, वहाँ पे हमारे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उसके थोड़े बहुत वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे उसको, आपको बाहर के ही इंटरफेस में हमारे ये थोड़े लेक्चर्स है, ठीक है। ये ऑटोकैड का एक लेक्चर है, फिर ये हमारी विला की डिज़ाइन है जो अभी आपने अपनी स्क्रीन पे देखी, जो लूमियन से रेंडर हुई थी, ठीक है। ये कंटेम्पररी हाउस का डिज़ाइन है, ठीक है। ऐसे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे स्केचअप है, स्केचअप का कैसे स्केचअप रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन भी दिया गया है और ऑटोकैड का भी इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। वो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। हमारी ऐसे बैचेस क्रिएट करके हम आपको, जैसे इफ आपने हमारी कोई भी बैचेस में एनरोल किया तो ऐसे आपको बैच एक्सेस मिलेगा, ठीक है। ऐसे आपको बैच एक्सेस मिलेगा। और अगर आपका कोई लेक्चर है वो अगर मिस हो जाता है तो आप यहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। और मैंने आपको जैसे दिखाया, कन्वेंशनली हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, हमें पहले अपना लेक्चर्स लाइव में देखना है, उसको समझना है, अपने डाउट क्लियर करना है, और उसके बाद अपना जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करनी है रिकॉर्डिंग्स को देख के, ठीक है। आप 10 बार, 12 बार, 20 बार अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ऐप एक्सेस ऐसा मिलेगा कि आप एक लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बार खोल के देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो आगे का हर्षल सर कंटिन्यू करेंगे। सो जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो ऐप है वो लाइव आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। आपकी जो भी इंक्वायरीज है हमसे शेयर कर लीजिए। आपको अगर कुछ भी एडिशनल हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में देखना हो तो आप आर्किनेक्सिस आर्किलैब इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। आपको हम लिंक शेयर कर देंगे, गुणवंत सर को हम शेयर कर देंगे हमारा लिंक। और जस्ट मिनट, सो जो हमारे बारे में डिटेल्स थी वो हमने शेयर की। आगे जो भी आपको जानना हो या इंक्वायर करना हो, आप गुणवंत सर को या हमें कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। चैट सेक्शन में आप अपना कोई भी क्वेरी हो तो आप एक बार हमें पूछ सकते हो, उसके बाद गुणवंत सर टेक ओवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? शेख सर से, हर्षिल सर से किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है? स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट? निलय, भाविन, हार्दिक, ध्रुव, कोई क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू हर्षिल सर एंड शेख सर कि आपने इतना अच्छा वेबिनार करवाया जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं अभी सिविल इंजीनियरिंग में कि मोस्टली वो सॉफ्टवेयर बेसिस पे ही डिपेंड करता है। मतलब हमें विजुलाइज करने के लिए जो कॉमन इंसान सिविल इंजीनियर तो एक विजुलाइज कर सकता है, पर अगर नॉन सिविल इंजीनियर पर्सन हो, अगर उसको उसकी बिल्डिंग है या कुछ भी कोई भी स्ट्रक्चर से अगर विजुलाइज करना है तो आज ये सॉफ्टवेयर बहुत काम आते हैं। तो आपने काफ़ी अच्छे से शॉर्ट टाइम में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों के साथ शेयर की है, और साथ ही साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपके लेक्चर्स को अच्छे से उन्होंने सुना है। बट अभी ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको थोड़े समझने में देर लगेगी। जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस या जैसे आपके क्लासेस ज्वाइन करेंगे या आपके वीडियोस देखेंगे तो मे भी इनको समझ में आएगा, क्योंकि इनको बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग्स एक सब्जेक्ट होता है जिससे जिसे ये सिर्फ ड्राइंग शीट्स में निकाल सकते हैं, बट ये सॉफ्टवेयर में निकालने का इसका 3D व्यूज़, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव व्यूज़ भी स्टूडेंट्स निकालते हैं। बट अगर यही चीज़ अगर वो सॉफ्टवेयर में निकालते हैं तो उनको विजुअलाइजेशन काफ़ी अच्छे से होता है। सर, हर्षिल सर, एक स्टूडेंट का सवाल है कि कोर्सेज, प्लीज शेयर दी कोर्स प्राइस, कि जो भी आपके कोर्सेज हो रहे हैं उसकी कोई फीस क्या है एक्चुअली?
ओके सर, हम आपके शायद पूरे जितने भी इंडिविजुअल और कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स हैं उसकी एक पूरी जो हमारी लिस्ट है प्राइस के साथ हम आपसे शेयर कर देंगे। आप स्टूडेंट्स के साथ पूरा जो प्राइस लिस्ट है आप शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू शेख सर एंड थैंक यू हर्षल सर कि आपने अपना कीमती समय दिया और बच्चों के साथ जो भी आपके लेक्चर्स है, ठीक है, अपने एक अक्सर अच्छे से वीडियोस दिखाए कि हम लोग अगर कोई बिल्डिंग को लेते हैं तो किस तरह से उसके सारी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख सकते हैं, एवं इंटीरियर भी हम लोग उसे अच्छे से देख सकते हैं, चाहे कितना चेंज करना है कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों को ये सेशन अच्छा लगा है। बच्चे आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे, बस इतना ही है कि उनको जो भी सॉफ्टवेयर ऐसी एक चीज़ है बच्चों कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आप कितना भी सीखने के बाद आप भूल जाओगे। तो वो एक चीज़ चाहिए कि आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो सर ने और एक है कि उनका एक ऐप निकाला हुआ है, तो जिसमें अगर आप कहीं भूल भी जाते हो तो आप वीडियो देख के भी वो दोबारा आप सीख सकते हो। तो ये जो इन्होंने एप्लीकेशन गूगल प्ले में इन्होंने एप्लीकेशन से बनाई है, ये बहुत ही एडवांस टेक्निक मैं कहना चाहता हूँ। कई बार हम लोग सॉफ्टवेयर सीखने ज़रूर जाते हैं, बट हम लोग कुछ महीनों के बाद उसे भूल जाते हैं। बट अगर वही वीडियो अगर हमारे पास हो तो हम लोग उसको दोबारा सीख सकते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी इन्होंने गूगल प्ले स्टोर में ये रखी हुई है। थैंक यू शेख सर एंड थैंक यू हर्षल सर कि आपने काफ़ी अच्छे से ये वेबिनार, ये लेक्चर से डिलीवर किया है। थैंक यू सो मच। जी जी जी, थैंक यू सर। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यस सर। जो आपकी जो रिकॉर्डिंग्स है, सही है, Yes. सो जनरली हमारा जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो अराउंड 1 महीने के आजू बाजू होगा, ठीक है। सो जैसे कि आपने बोला कि सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए प्रैक्टिस नेसेसरी है, मस्ट है, सही है। Yes. सो आपको जो ऐप का जो एक्सेस मिलेगा वो हम 1 महीना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ, मतलब टोटल आपको 3 मंथ मिलेगा। मतलब Yes. आपको पूरे के पूरे प्रैक्टिस करने के लिए 3 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, सही है। तो आप उस 3 मंथ के अंदर अपनी जो भी आपने लेक्चर्स के दौरान जो भी सीखा है उसको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। आपको Yes. और आपको फ्यूचर में अगर कहाँ भी कोई भी जगह पे आप अटकते हो तो आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप सिंपली हमें कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। Okay. तो और हम जी Yes. और हम फ्यूचर में स्टैड प्रो जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है, और एक्सेल, एडवांस एक्सेल फॉर एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ठीक है, उसका भी हम कोर्स लाने वाले हैं। सो आपको अगर कोई जगह पे साइड पे आपको जॉब चाहिए तो ये जॉब स्किल्स आपको मस्ट है, सही है। तो हम इस कोर्स को भी लाने वाले हैं। तो स्टूडेंट फ्यूचर में हमारे साथ कांटेक्ट में रहेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और जॉब मिलने में आप उनको ईजी रहेगा। एग्जैक्टली सर, काफ़ी ओके, सही सो बात है। दैट्स इट। रीज़न ऐसा होता है कि हम लोग बीटेक थैंक कर यू सो लेते मच हैं, सर। या थैंक यू सर, यू आर वेलकम। हम लोग बीटेक कर जी लेते हैं, बट हमारे जी पास जी ये सर। चीज़ होती है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर अभी के प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर में भी ये ज़रूर मैं कहूँगा कि विदाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग कितने सारे भी इंटरनेट पे हम लोग सारे सॉफ्टवेयर देखते रहते हैं या इंटरव्यू वीडियोस हम लोग देखते रहते हैं। तो उसी तरह से हम अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूर, सर ने तो 3 मंथ्स, ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस आपको दिया हुआ है, और आगे फ्यूचर में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है तो सर आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको थैंक्स कहूँगा, ठीक है, ओके। तो और ये सेशन जो है मैं क्लोज करना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू शेख सर एंड थैंक यू हर्षल सर। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर।